हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न तीसरा पढ़ा था जिसमें हमने के मान निकालना सीखे थे। ठीक है, आज हम उसी प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न चौथा करेंगे। क्या करना है, उसमें आपको एक वर्ग बहुपद दिया रहेगा जिसकी घात 2 रहेगी, उसकी आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान मेथड, एक बार अच्छे समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहला अपना सवाल क्या है, 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1, ये आपका सवाल है। इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करनी है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जिसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं वो इसी रूप में होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए। मतलब सबसे पहले घात 2 वाला पद होना चाहिए, फिर x की घात 1 वाला पद होना चाहिए और फिर अचर पद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले आपको ऐसे जमाना है। अब हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसमें आप बीच में देखिए, क्या बीच की संख्या क्या है, 7 है, तो ये हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब फिर देखिए कि पहले पद की संख्या क्या है, 12, और अंतिम पद की संख्या क्या है, 1। इन दोनों का गुणा कीजिए तो 12 एकम 12, तो ये गुणा करने पे कितना आया, 12 आया। ठीक, और ये बीच में क्या है, 7 है। तो आपको कोई ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, इस 7 को या तो हमें जोड़कर लाना है या फिर घटाकर लाना है। ठीक है, क्या करके लाना है, या तो जोड़कर या फिर घटाकर। तो देखिए, इसे जोड़कर लाएंगे कि घटाकर, ये कैसे सीखेंगे। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये ज्ञात करने के लिए यहाँ के चिन्ह देखिए। आपको 7 का चिन्ह नहीं देखना है, देखना क्या है, पहले पद के पहले कौन सा चिन्ह लगा है और अंतिम पद के पहले कौन सा चिन्ह लगा है। तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन है, और अंतिम पद के पहले कौन सा चिन्ह है, धन है, समान चिन्ह है। जब अगर इनके समान चिन्ह है तो बीच वाली संख्या को आप जोड़कर लाएंगे। क्या कर लाएंगे, जोड़कर। और अगर इनके चिन्ह अलग अलग होते, मतलब एक का धन होता तो दूसरे का ऋण होता, तो इसी को हम घटाकर लाते, जोड़कर नहीं लाते। आया समझ में। तो अब आपको पहले आपको ये पता करना है कि आपको जोड़कर या घटाकर क्या लाना है, इस बीच वाली को जोड़कर लाना है कि घटाकर, और गुणा करने पे इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिन्हें हम जोड़ें तो कितना आए, 7 आए, और गुणा करें तो कितना आए, 12 आए। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जब आपको जोड़कर लाना हो, ठीक है, तो जोड़कर लाना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो जोड़कर लाना है तो पहले आप 1 से जोड़ना शुरू कीजिए। ठीक है, 1 में कितना जोड़ने पे 7 आएगा, तो 1 में 6 जोड़ने पर 7 आएगा। तो जोड़ने पे तो आ गया 7। अब देखो हमें गुणा करने पे 12 चाहिए। देखो क्या इनका गुणनफल 12 हो रहा है, तो 6 एकम गुणा कितना हो रहा, ये इधर योग होगा और इधर क्या लिखेंगे, इनका गुणा। तो लेकिन 6 एकम 6 ही हुआ गुणा। हमारा योग तो 7 आ रहा है लेकिन गुणनफल 6 आ रहा है, इसलिए ये वो संख्या नहीं है। फिर हमने 1 की जगह क्या कर देंगे, 2 में कितना जोड़ने पे 7 आएगा, तो 5। इनका गुणा करो तो 2 पंचे 10, हमें कितना चाहिए, 12, तो ये भी वो संख्या नहीं है। फिर हमने कितना लिख दिया, 3 में कितना जोड़ने पे 7 आएगा, 4। अब 3 और 4 का गुणा करो तो 3 चौके 12 चाहिए था। तो देखो 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ गया और 3 चौके 12 आ गए। तो वो दो संख्या मिल गई जिन्हें जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 12 आए। उन दोनों संख्याओं को आपको कहाँ लिखना है, कोष्ठक के अंदर। ये देखिए 3 धन 4 जो हमारी संख्या लिखी थी उसी को यहाँ लिख दिया। इतना आया समझ में। अब देखिएगा अच्छे से, जब ये दो संख्याएं मिल जाए, इसके बाहर वही चिन्ह रहेगा जो यहाँ है। ठीक है, बराबर पहला पद ज्यों का त्यों। अब इस x का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे और ये ऋण है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह बदलते जाइए और x का गुणा कर दीजिए। तो ये धन है तो क्या हो गया, ऋण 3 का x से गुणा हुआ तो क्या आएगा, 3x। फिर ये धन है तो चिन्ह बदल गया तो ऋण 4 का x से हुआ तो 4x, और ये धन 1 ज्यों का त्यों। आया समझ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 पद थे सवाल में आपके पास। अब आपके पास देखिए कितने पद हो गए, ये 4 पद हो गए। अब आप इसमें से
दो दो पदों में से उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे। तो जैसे पहले दो पद कौन से हैं, ये दोनों दिख रहा है आपको। इन दोनों की पहले संख्या देखिए, संख्या क्या है दोनों में, पहले में संख्या 12 है, दूसरे में संख्या 3 है। तो पहाड़ा तो सबको आता होगा, ऐसी आप बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हों, 12 भी आती हो और 3 भी आती हो। तो किसके पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में। देखिए 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 3 के पहाड़े में 12 भी आता है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है एक को छोड़कर जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हों। तो किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के में। तो इन दोनों से उभयनिष्ठ क्या चला गया, 3। फिर देखो x देखो, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ केवल x है। यहाँ कितनी बार x है, 2 बार। यहाँ कितनी बार x है, 1 बार। तो दोनों के पास कम से कम कितने x हैं, जो दोनों के पास हों, तो दोनों के पास कम से कम 1 x तो है ही। याद रखिएगा, अगर x है तो जो छोटी घात होती है वो उभयनिष्ठ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में से कॉमन निकला है, उसके बाद लगा लीजिए कोष्टक। अब 12 में से 3 बाहर आए तो अंदर कितने बचे, 3 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 12 आता है, तो 3 चौके 12। और x घात 2 में से 1 x बाहर, तो 1 x कहाँ बचा, अंदर। तो उसके बाद जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाइए। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 3 आ जाए तो कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 1। और ये x आपने कहाँ लिख दिया है, बाहर, तो अब वो अंदर नहीं बचा, इस तरह कोष्टक बंद। इसके बाद जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दीजिए। अब फिर वैसे ही देखिए, अब आपके ये पास ये 2 पद हैं, इनकी संख्या देखो क्या है, 4 है और 1 है। 4 और 1 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो ये सिर्फ किसी के पहाड़े में नहीं आते, सिर्फ 1 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 1 के पहाड़े में 1 भी आता है और 1 के पहाड़े में 4 भी आता है। तो संख्या में क्या उभयनिष्ठ आया, 1। अब देखो इसमें x है लेकिन इसके पास x नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा। अब आप फिर से कोष्टक लगाइए और जो आपने इसके पहले वाले कोष्टक में लिखा है वो ही ज्यों का त्यों लिख दीजिए। याद रखना, कॉमन निकाल के जो पहले कोष्टक में लिखा है वही लिख देना है। तो पहले कोष्टक में क्या है, 4x ऋण 1 लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये देखिए दोनों कोष्टक 1 से है ना, तो 2 बार जो 1 से कोष्टक है उसे सिर्फ 1 बार लिखना है। तो 2 बार क्या है, 4x ऋण 1 है, लिख दिया। और अब दूसरा कोष्टक लगाइए और जो कोष्टकों दोनों कोष्टकों के बाहर है उन्हें दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए। तो पहले कोष्टक के बाहर क्या है, 3x, दूसरे कोष्टक के बाहर क्या है, ऋण 1, ये लिख दिया। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें घटाकर कोई चीज़ लानी है, ठीक है। तो जैसे इसी का तीसरा प्रश्न है, एक क्या है तीसरा प्रश्न, 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6, ये आपका प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद ज्यों का त्यों, धन दूसरे पद की दूसरी संख्या की जगह अपन जगह छोड़ते हैं कोष्टक में, फिर x है तो x और ऋण 6 है तो ऋण 6। अब बताइए ये जो 5 है ये आप जोड़कर लाएंगे कि घटाकर, तो उसके लिए बीच में क्या है, 5 है और पहली और अंतिम का गुणा कीजिए, 6 और 6 का तो 6 छिंग 36, तो गुणा करने पर क्या लाना है अपन को, 36। अब बताइए ये 5 जोड़कर लाएंगे कि घटाकर, तो पहली और आखिरी का चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह कुछ नहीं है मतलब धन, इसका चिन्ह ऋण, अलग अलग है, तो इसके अपन क्या लाएंगे, घटाकर लाएंगे। तो ऐसी हमें 2 संख्या ज्ञात करनी है जिसको घटाने पर 5 आए और गुणा करने पे 36 आए। तो देखिए जैसे हमने जोड़ के लाए थे तो हमने 1 में जोड़ना शुरू किया था, ठीक है। अब आपको घटाने पर लाना है तो क्या करेंगे, घटाने पे कितना लाना है, 5, तो आपको जितना घटाने पे लाना है उससे एक ज़्यादा से घटाना शुरू कीजिए। तो 5 लाना है तो हम कितने से घटाना शुरू करेंगे, 6 से। अब 6 में से कितना घटाने 5 आएगा, तो 1 घटाने पे 5 आएगा, ठीक है। 6 ऋण 1 5। अब ज़रा इनका गुणा करो इनका, 6 कम 6, तो ये वो संख्या नहीं है, हमें गुणा करने पे 36 चाहिए। अब दूसरी
अब 6 में नहीं आया तो 6 की जगह क्या कर दो, 7 कर दो। 7 में से कितना घटाने पे 5 आएगा, 2। लेकिन 7 दूनी कितने हुए, 14। तो ये भी संख्या नहीं है। फिर 7 की जगह अपन ने क्या कर दिया, 8। 8 में से 3 घटे तो 5, लेकिन 8 तिया 24, ये भी वो संख्या नहीं है। फिर हमने 8 की जगह कर दिया 9। 9 में से 4 घटने पे 5 आए, और 9 चौके 36। तो ठीक है, देखो घटाने पे 5 आ गए और गुणा करने पे 36। हमें 36 ही चाहिए था, घटाने 5, मतलब वो संख्या ये है कौन सी, 9 और 4। तो इस कोष्टक में आप क्या लिखेंगे, 9 ऋण 4। ठीक है, जैसा ऊपर हमने 3 धन 4 लिख दिया था। अब कोष्टक तोड़िए तो देखिए 6x की घात 2। अब यहाँ धन है तो धन, जब धन होता है तो अंदर के चिन्ह ज्यों के त्यों होते हैं, बदलते नहीं हैं, केवल x का गुणा करते जाइए। तो धन के 9x और ऋण के 4x, ऋण 6। धन है तो चिन्ह नहीं बदला, इसमें ऋण था इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया था। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो 6 और 9 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो 3 के पहाड़े में आते हैं। और दोनों के पास x है तो छोटी कम x किसके पास है, इसके पास। इसके पास कितने x हैं, एक बार x है तो x बाहर। 3 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 6 आता है, तो 2 बार में, 3 दूनी 6। और एक x बाहर निकाल लिया, यहाँ 2 थे तो एक x बचा। फिर धन है तो धन। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो 3 तिर का 9, x बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, कोष्टक बंद। फिर ये ऋण है तो ऋण। अब यहाँ संख्याएं देखिए 4 और 6 हैं। 4 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो ये 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या बताया था, जब आप एक बार कोष्टक से कॉमन निकाल लें तो दूसरे कोष्टक में क्या लिखना है, पहला वाला कोष्टक लिख देना है। तो पहला वाला कोष्टक लिख दीजिए 2x धन 3। ठीक है, अब जो 2 बार है, जो 1 से कोष्टक है, उन्हें कितनी बार लिखना है, सिर्फ 1 बार। ठीक, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखना है, जो कोष्टक के बाहर है, 3x ऋण 2। और यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझाए, एक जिसमें हमें जोड़कर लाना है और एक जिसमें हमें घटाकर लाना है। ठीक है, अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा, बस कॉमन वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। और ठीक है, और अगर आपको समझ में आ जाए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं जो और अन्य वीडियो डालूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनसे समझ सके। बेल को ज़रूर टच कीजिएगा, घंटी ज़रूर बजाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से समझिए।